महाभारत धर्म युद्ध के 24वें दिन द्रोणाचार्य ने सकट व्यू खड़ा किया और पीछे कमल व्यू की रचना करके कमल की कर्णिका में जयद्रथ को 6 महारथियों की संरक्षणता में खड़ा कर दिया और स्वयं द्वार पर खड़े हो गए। वह व्यू 24 कोस लंबा और 10 कोस पीछे फैला हुआ था। उसके पद्म गर्भ नाम का अवैध व्यू था, गुप्त व्यू था। उसकी कर्णिका में जयद्रथ छिपा था। आपको एक कविता सुनाते हैं, सुनिए। 14वें दिन के युद्ध में जियो जयद्रथ मार, कौरव दल भागन लगे, छायो शोक अपार। अब उधर नकुल के पुत्र शतनीक तथा धृष्टद्युम्न ने भी पांडव सेना व्यूकार खड़ी कर युद्ध के लिए शंखों की जोरों से ध्वनि की। आज नरमूर्ति अर्जुन एवं श्री कृष्ण ने प्रलयकारी रूप धारण कर गांडीव धनुष की टंकोर दी। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, जिसके वह से त्रिलोकी कांपने लगी, समुद्र हिलोरे खाने लगा और कौरव सेना थर थर थर्राने लगी। कुछ राजा तो अचेत हो गए। अर्जुन का रथ तेजी से शत्रु सेना में आगे बढ़ने लगा। अर्जुन ने भयंकर मारकाट शुरू कर दी। श्री कृष्ण रथ हाँकने की विद्या में बहुत निपुण थे, क्योंकि ब्रिजमंडल की सकरी गलियों में भी अपने रथ को चतुराई से निकाल कर ले जाने का अभ्यास उन्हें बचपन से ही था। अर्जुन ने कौरव सेना छिन्न भिन्न कर दी। भागती सेना को देखकर द्रोणाचार्य अर्जुन के सामने आ गए और अर्जुन पर बाणों का प्रहार शुरू कर दिया। अर्जुन ने बाणों को रोककर पहले आचार्य की प्रदक्षिणा की और आगे बढ़ने लगे। आचार्य बोले, शत्रु को परास्त किए बिना तुम जैसे वीर को इस प्रकार जाना उचित नहीं है। अर्जुन बोला, आप मेरे गुरु हो, कहता हुए आगे बढ़ गया। अर्जुन को बढ़ते देखकर राजा श्रुतायुध उनके सामने आए, किंतु अर्जुन ने उनके सभी अस्त्रों को काट दिया। फिर वह गदा लेकर अर्जुन की ओर दौड़ा। वह वरुण का पुत्र था
उसकी न माता का नाम पढ़ा रसा था। वरुण ने उसे वर दिया था कि यदि युद्ध में तू अदृश्य हो जाएगा, साथ ही एक गदा दी और कहा अब युद्ध में गदा रहते तुमको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, और जो युद्ध में रत्न हो ऐसे व्यक्ति पर इससे प्रहार मत करना, वरना तेरा यह नाश कर देगा। कालवश श्रुतायुध ने वह गदा श्री कृष्ण भगवान के मार दी। गदा कृष्ण भगवान की छाती से टक्कर खाकर वापिस उसी गदा ने श्रुतायुध को ही मार डाला। कौरव सेना भागने लगी। उसके बाद अर्जुन ने अच्युतायु का भी वध कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र नेताऊ और दीर्घायु को भी मार डाला। दुर्योधन चिंतित हो गया और द्रोणाचार्य को भला बुरा कहने लगा। द्रोण बोले अर्जुन का साथी श्री कृष्ण है और अर्जुन भी अस्त्र विद्या में चतुर है। दुर्योधन ने पुनः कहा मैंने आपसे कहा था कि आप युधिष्ठिर को बंदी बना लें, न कि अर्जुन को रोकने के लिए मैंने कहा था। द्रोणाचार्य बोले मैं उन्हें पकड़ूंगा और सेना के आगे हो गए और दुर्योधन से बोले तुम भी मेरे शिष्य हो, उसी वंश से उत्पन्न भी हुए हो, जाकर 2 मिनट अर्जुन से युद्ध कर उसे अकेले रोक लो। दुर्योधन ने कहा मैं उसके सामने ठहर नहीं सकता। तब आचार्य ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें भगवान शंकर का अभेद कवच पहनाता हूँ। इस कवच को कोई भी नहीं भेज सकता। अभेद कवच पहनकर दुर्योधन अर्जुन से लड़ने गया। अर्जुन की गति रोकने वाला कोई नहीं था। सूर्य नारायण भी ढलान पर थे। अरबों सेना का नाश हो चुका था। घोड़े भी फेंक देने लगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण से बोले हे नाथ, आप इन्हें छोड़कर थोड़ी देर सुस्ता लेने दीजिए। मैं शत्रु सेना को रोके रखूंगा और भगवान घोड़े को नाल खोल दी और उनके खाने पीने की व्यवस्था में लग गए। आज की कथा का ये पहला पार्ट है। अगला पार्ट यथाक्रम कहते रहेंगे। आज की कथा बड़ी है। जय यमुना मैया की।